नीता जी, कांग्रेस ने बहुत बार आरोप लगाया, खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो लोग बैठे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं। आपने कहा साहब बीजेपी और संघ का कब्जा है। अब आप समाजवादी पार्टी को सुनिए, बहुजन समाज पार्टी को सुनिए, उस जमाने में और जो रीजनल आउटफिट्स थे, तो वो कहेंगे साहब कांग्रेस भी तो इस्तेमाल करती थी, कांग्रेस भी डराती थी, जो काम होता था निकाल लेती थी। तो आज कांग्रेस क्यों बार बार कह रही है कि नहीं साहब गलत इस्तेमाल हो रहा है? आपने भी तो अपने जमाने में वही किया जो आज बीजेपी कर रही है। देखिए, हमारे जमाने में 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर नहीं होता था और इतना ब्लेटेंटली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को सीबीआई ईडीआई के प्रेशर देके गिराया नहीं जाता था। पहली बात तो ये है कि ये जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक टूल की तरह यूज किया जा रहा है फॉर फियर एंड इंटिमिडेशन। एक नंबर फियर एंड इंटिमिडेशन। द सेकंड पॉइंट इज टू क्रिएट मीडिया ट्रायल्स। आप सालों के लिए आप कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे हो, पर मीडिया में इंप्रेशन आप डाल रहे हो कि ये राजनीतिक दल जो है, ये लीडर जो है भ्रष्ट है। मतलब आप अपनी राजनीतिक फायदा लेने के लिए आप इसको एक टूल की तरह यूज कर रहे हो। इधर आप डराने के लिए, कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए यूज कर रहे हो, बैकडोर मीटिंग में, क्लोज डोर मीटिंग में, या आप सामने आके यूज कर रहे हो ताकि आप एक मीडिया ट्रायल क्रिएट कर सको, एक मीडिया इंप्रेशन क्रिएट कर सको। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग कीजिए इन्वेस्टिगेशन, पर आप एक टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आपकी कन्विक्शन रेट शुड बी हायर। अगर आपकी कन्विक्शन रेट 2% से कम है, और अगर आपके पास ये मैजिकल वॉशिंग मशीन का एलिगेशन है, और अगर आपके 95% केसेस आर अगेंस्ट ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर, देन इट्स ऑब्वियस, एक स्टूडेंट भी, एक स्कूल के बच्चा भी बोल सकता है कि ये प्रोसेस फेयर नहीं है, ये प्रोसेस कंप्लीटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसेस। ठीक है, अश्विनी दुबे जी के पास, उनसे जवाब लूंगा। अश्विनी जी, क्या ये फेयर प्रोसेस है जो नीता जी आरोप लगा रही हूं? कह रही साहब आप सिर्फ मीडिया ट्रायल करते हैं, बदनाम करते हैं, खास तौर से चुनाव के इर्द गिर्द ये सारा काम होता है, और चुनाव के बाद हम देखते हैं कि जो सबसे मोस्ट हाइप केस था उसकी चर्चा ही खत्म हो जाती है। अश्विनी जी, अरे प्रोसिक्यूशन मैडम को, अगर प्रोसिक्यूशन ऐसे प्रोसिक्यूशन में कन्विक्शन होने लगेगा तो ये पुलिस राज स्थापित हो जाएगा देश में। हमेशा किसी भी क्राइम के 3 पार्ट होते हैं, इसेंशियल पार्ट, 3 कंपोनेंट होता है, सस्पेक्ट, एक्यूज और कन्विक्ट के बीच में। अगर कोई व्यक्ति सस्पेक्ट है, उस एक्यूज्ड है और उसके खिलाफ बाद में ऑफेंस निमित्त तो छोड़ने की जिम्मेदारी कोर्ट्स की होती है। तो हमेशा से लॉ सेटल्ड है एक्यूज्ड के फेवर में देश का। तो कन्विक्शन रेट ना बढ़े, यही हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था की ड्यूटी होगी। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी भी मामले में, संदेश खली मामले में ही क्या कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो दुरुपयोग कर रही है, सिवाय कि बिना विथ एविडेंस, या किसी मामले में कहा कि ये सीबीआई ने जो जांच किया है वो बिल्कुल गलत है, सीबीआई को बंद कर देना चाहिए? कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है। 3 तरह से जांच होती है, केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन पर जांच होती है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। और जब कोर्ट्स ऑर्डर करती है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो कोर्ट्स को ये पूरी वहां पर सीबीआई के प्रति जो है, उसकी सीबीआई के जांच प्रति और बेस्ट एजेंसी होने का विश्वास होता है। कहीं ना कहीं तो जांच होगी, श्रद्धा जैसे स्कैम्स की जांच तो होगी ना होगी। कहीं भी आप देखिए ना, किसी भी केस में 2G की जांच होगी, अगर जांच होती है पॉलिटिकल तो इतना ज्यादा परेशानी किस बात की? कहा साहब कोई कहे साहब मेरे खिलाफ जांच होनी है, मैं साहब कर लीजिए जांच। कहा खाते चेक करने, हम कहा चेक कर लीजिए खाते, क्या दिक्कत है? और उसके बाद भी गलत आरोप लगाया जाए, आप कोर्ट चले जाओ, नहीं साहब खाते में तो पैसे थे नहीं, आपने जबरदस्ती कहां से डलवा दी। लेकिन आप कौन, साहब जांच ही नहीं गलत है, ये कहां तक जायज है? जांच गलत इसलिए है क्योंकि स्वयं जी का इंटेंशन गलत है। जो पॉलिटिकल टूल बन करके सीबीआई और ईडी काम कर रही है, इस चीज का विरोध है। केंद्र सरकार अगर जांच करती है, अगर किसी मामले में जांच करती है, अगर वो व्यक्ति आरोपी पाया जाता है तो आप उसको जेल में डालिए ना। किसने रोका है? आप डालिए हेमंत बिस्व शर्मा को, जिसके प्रति आपने श्वेत पत्र लाया था। आप अपनी सत्यता को प्रतिपादित करिए देश की जनता के सामने। आपको भ्रष्टाचारियों से दिक्कत नहीं है, आपको जांच कमेटियों से दिक्कत। आपको दिक्कत क्या है कि देश को तंत्र से चलाना है, अपने पावर से। कुछ कॉर्पोरेट लोग हैं, आज अंबानी जी ने बढ़ा दिए ना, सरकार का कुछ बयान आया, जियो ने अपने दाम बढ़ा दिए चुनाव के नतीजे आते ही। किसी ने कुछ कहा? महंगाई पे कोई अवधेश जी मुस्कुरा रहे, अवधेश जी महंगाई पर कोई नियंत्रण है सरकार का?
गरीब आदमी कहाँ जा रहा है? आप बात करते हैं आयुष्मान भारत की। अवधेश जी 3-4 आरोप है सरकार के खिलाफ, जरा जवाब दे दीजिए। कहा महंगाई पे, जियो पे कुछ बोल ही नहीं रही सरकार। ऐसा है कि ये विषय सीबीआई का है। महंगाई पर क्या है, महंगाई पर करने पहले एक फैक्ट, अरे सब इंटरकनेक्टेड है, सब मैं बता रहा हूं, इंटरकनेक्टेड है। अरे आप कॉर्पोरेट और गरीबी, जितनी गरीबी बढ़ेगी उतना कॉर्पोरेट को फायदा है। ये अवधेश जी, ये आपको पता है। स्वयं बीच में आ रहे, हम और आप बहुत डिबेट किए हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। ऐसा है कि पहले तो इस पर आ जाए कि कन्विक्शन रेट के बारे में पूरा झूठ प्रचारित किया जा रहा है। सीबीआई का कन्विक्शन रेट अभी 74.59% है, अभी मैंने वेबसाइट से निकाला है। 2018 में 68% था, 2019 में 69.19% था, 2020 में 69.83% था, 2021 में 60.56% था। तो इसलिए जो कहा जा रहा है कि सीबीआई का 2% है, ये बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो ठीक ठाक है। अगर 75% है तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। अब दूसरी बात पर आते हैं कि महंगाई हमारे देश में एक समस्या, उसको तो नकार नहीं सकते, हम सब लोग भुगतते हैं। सब्जी मार्केट से लेके हुई है। मैं बताता हूँ, आज ममता बनर्जी ने महंगाई के ऊपर में जवाब दे रहा हूं। नीता जी कुछ कह रही, नीता जी बोलिए। बड़ा मुद्दा है। ईडी की कन्विक्शन रेट की बात कर रही थी कि ईडी की कन्विक्शन रेट 1% से कम है। और अगर आप पूरा केसेस लीजिए, आप वक्त टाइमलाइन स्पेसिफाई कीजिए। ईडी की कन्विक्शन रेट की बात कर रहे थे हम लोग। अरे भाई, ईडी का कन्विक्शन रेट जो है वो जितने मामले कोर्ट में जाता है उसमें 95% है। 95% है। ये केवल छापे की बात कर रहे हो आप डेटा सोर्स बताइए, आप कुछ भी बोल रहे हो। बिल्कुल फिगर पता है मुझे। गलत तथ्य रख रहे हैं, ये बता ये रहे हैं कि जो फैसले हो गए हैं, गलत तथ्य रख रहे हैं। सही तथ्य ये है कि केसेस के निर्णय ही नहीं हो रहे हैं। जब केसेस के निर्णय नहीं होंगे तो ये जो निर्णय हो गया है, जैसे ईडी के 25 केस के निर्णय हुए हैं, 25 में 23 का मालिये फैसले हुए हैं, तो ये गलत तथ्य रख रहे हैं। फैसले हो ही नहीं रहे हैं, सारे केसेस निगरान है, यानी परेशान करना मकसद है। ईडी जितने मामले कोर्ट में ले जाती है, आप बता रहे हो जैसे जितने फाइल केसेस के अगेंस्ट बताइए, जितने केसेस फाइल हुए हैं आप बता रहे हो, जिन केसेस के फैसले हुए हैं। केवल मैं उसका तथ्यात्मक जो त्रुटि है वो ठीक कर रहा हूँ। ईडी सीबीआई गलत करती है तो उस पर जरूर उसकी आलोचना करिए, कोर्ट में ले जाइए, लेकिन फैक्चुअली सही बात करिए। जितने मामले कोर्ट में गए हैं तो कही रही है। अभी आप देखिए केजरीवाल के केस में क्या हुआ। जब केजरीवाल को ईडी के केस में जमानत मिलने वाली थी, तब इन्होंने सीबीआई बीच में आ गई। आखिर सीबीआई क्या सो रही थी अभी तक? केजरीवाल के पास सीबीआई क्यों नहीं गई? ठीक है, मणिशंकर जी को भी जोड़ लेते हैं। जमानत मिल जाएगी तो वो सीबीआई आ गई मणिशंकर जी के पास। इसी तरह से कोई और मणिशंकर जी, ये पूरा मामला सरकार के खिलाफ एक विपक्ष खड़ा है। वो कह रहा है कि साहब जितने विपक्ष के नेता हैं आप उनके ही खिलाफ सारे आरोप पत्र डाल दो, सारी एजेंसीज लगा दो, चुनाव आए तो उससे डरा लो, अपनी बीजेपी में बुला लो और फिर कह दो नहीं साहब ये आदमी पाक साफ है। तो ये एक, मणिशंकर जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी मिल रही है। ये एक आरोप है और एक ऐसा प्रेजुडिस भी बनाया गया है माहौल कि जो एजेंसीज है उसने पक्ष या पक्ष के सहयोगियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करी। राकेश जी देखिए, सवाल ये है कि अपोजिशन के पास सिर्फ एक काम रह गया है, सरकार के खिलाफ बोलना और सरकार को खाली बदनाम करना। आप पिछले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में राज्य सरकारों पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिस तरह से राज्य सरकारें हर राज्य में उनके चाहे मुख्यमंत्री रहे हो चाहे उनके सरकारें रही हो, सब पर जो है वो मतलब कहीं न कहीं जांच एजेंसीज काम कर रही हैं। और अब सारे एजेंसीज के खिलाफ जो अपोजिशन है वो अविश्वास व्यक्त कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से नो जीरो मतलब वो चाहती है कि ईमानदारी से सरकार काम करे, राज्य की सरकारें काम करें। और जांच एजेंसी जो जांच कर रही हैं उसमें लोग जेल जा रहे हैं, मुकदमे कायम हो रहे हैं
अभी दिल्ली सरकार को देख रहे हैं, आप बिहार सरकार को देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार पिछले 10-15 सालों में राज्य सरकारों ने किया है। अब उसमें केंद्र सरकार उसकी जांच करा रही है, उसपे सारे विरोधी दल मिल करके सरकार पर इकट्ठा अटैक कर रहे हैं। अगर जांच कर रही एजेंसी, अब उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का, कहा साहब शराब घोटाला, अब जांच कर रही है एजेंसी, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, और तथ्य सामने आ रहे हैं। वरना तो कोर्ट में मामला था ना, आप ले जाते बेल साहब, अब कहते नहीं साहब बिल्कुल खत्म हो गया। स्वयं पुरोहित जी, पकड़िए चाहे घुमाकर कान पकड़िए। हेमंत सोरेन के बारे में आपने इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले उनको अरेस्ट करने की बात की, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको छोड़ा, आज वो वापस मुख्यमंत्री बन गए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सीबीआई ईडी वहां पे उनके, तो ये जो मेला पैड, आप एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना थोड़ा सा स्वयं जी, थोड़ा सा एक बार इस पे अश्विनी जी की राय जानना चाहता हूं। अश्विनी जी, जो हेमंत सोरेन का मामला था, जहां तक मेरी जानकारी है, हाई कोर्ट से उनको राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट में एजेंसी ने अप्रोच किया। स्वयं जी, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, एक बार करेक्ट कर दें अश्विनी जी। नहीं, ईडी बिल्कुल सही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन जी को जमानत दिया है। हाँ। और उसके बाद वो दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली, और अब ईडी ने जो है ईडी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी कंटिन्यू करिए। ईडी सुप्रीम, नहीं ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तेरे ये जो अगली जो सुनवाई आएगी ना, जो फेडरल स्ट्रक्चर वाला जो मुद्दा है, ये इससे आप, ये सब इंटरकनेक्टेड है। आपको देखना है कि ये जो जिस तरह से आज अगर ये जो अब की बार 400 पार, ये सब जो नारे दिए गए थे, ये क्या थे? ये सब तो देश के अंदर में एक तरह में हम है, हमारे विपक्ष में कोई नहीं होना चाहिए। ये देश का लोकतंत्र जिंदा था, यह देश के युवाओं ने वोट दिया और मोदी सरकार को ले आया बैसाखियों पर। ये देश के युवाओं की ताकत है। बेरोजगारी मुद्दे पर ये बात नहीं करते हैं, ये महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ विपक्षियों को चोर बोलेंगे। वो विपक्षी नेता अगर भाजपा का चोला पहन लेता है तो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते हैं। ये जो चेहरा, ये देश की जनता है, पढ़ी लिखी, वो समझती ठीक है। आप गलत व्यक्ति को जेल में डालिए। हमारे जो नेता जिन्होंने गलत काम किया वो सब जेल में अगर है तो हम उनको पार्टी से बर्खास्त कर चुके हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पति सिंह को आज तक नहीं निकाला।